राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे परीक्षा बड़ी सुरक्षा कड़ी। सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली शिफ्ट की परीक्षा खत्म हो चुकी है। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:15 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रशासन ने परीक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल पहली पारी की जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है। 11:15 बजे तक आपको बता दें कि माफ कीजिएगा 11:15 बजे तक एग्जाम हुआ है, क्योंकि 10 बजे से शुरू हुआ था। 11:45 तक ये एग्जाम चला और अब दूसरी शिफ्ट की बारी है, जो कि दोपहर 3:15 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली है। तो सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पूरे पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। मेटल डिटेक्टर से पूरी यहाँ पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। सभी अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही एग्जाम सेंटर्स में अंदर जाने की परमिशन है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साहिल यादव इस वक्त गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। साहिल, पहली शिफ्ट फिलहाल समाप्त हो गई है। पहली शिफ्ट का एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और अब दूसरी शिफ्ट की बारी है, जो कि 3:15 बजे से शाम 5 बजे तक एग्जाम सेंटर्स में सभी अभ्यर्थी पहुंचेंगे। क्या विशेष तैयारियां हम देख पा रहे हैं सेकेंड शिफ्ट को लेकर के, और फिलहाल अगर अभी एग्जाम सेंटर से अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं तो उनका क्या कहना है? देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो जो ये 11:15 बजे जो ये पहली शिफ्ट 27 जुलाई की पहली शिफ्ट, हालांकि 26 तारीख को जो कल पेपर हुआ है वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो एग्ज़ाम हुआ है वो हो गया है। सभी अभ्यर्थी फिलहाल अगर बात करें तो अभ्यर्थी कुछ 1-2 अभ्यर्थी बचे हैं। हम उनसे कोशिश करते हैं बात करने की, क्योंकि जो 11:15 बजे शिफ्ट खत्म हुई है उसमें लगभग काफ़ी बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर से जो प्रक्रिया होती है पुलिस की कि जल्दी से जल्दी बच्चों को बाहर करा जाए। एक बार बात करके देखते हैं कैसा एग्ज़ाम हुआ। थोड़ी जल्दी में हूँ। अच्छा, आपका कैसा एग्जाम हुआ? अच्छा हुआ सर, अच्छा अच्छा, हुआ। कुछ बताना चाहेंगे एग्जाम के बारे में कि क्या मॉडरेट था, इजी था क्या? नहीं, इजी था पेपर, अच्छा, इतना कहाँ टफ से नहीं आए था। हो? रेवाड़ी से आए सर। तो फिर प्रशासन को लेकर कोई तैयारियों में कोई? नहीं बिल्कुल अच्छा अच्छा, कुछ और बच्चे जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे अब पेपर देने वाले हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे पेपर को लेकर? सर कुछ नहीं, बस सब अपनी तैयारी कर रहे हैं अच्छी, सब अपना बेस्ट। पिछली बार आपने सीईटी दिया था? यस सर। तो पिछली बार में और अब की बार में कोई एक ऐसा अच्छा सा फर्क बताइए कि जो आपको अच्छा लगा हो या फिर कोई कमी लगी हो कुछ भी प्रशासन को? पिछली बार सर प्रशासन को लेके तो कुछ नहीं, हमारे में कमी थी। पिछली बार तैयारी नहीं करी थी, अब थोड़ा सा तैयारी करके प्रशासन की तरफ से कोई कमी। आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी है वो काफ़ी खुश नज़र आए प्रशासन की तरफ से कि प्रशासन की ओर से कोई कमी नहीं थी। हालांकि हाँ, जो आपकी पिछली बार तैयारी की गई थी और उसमें अब फ़र्क है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो ये बच्चे हैं अभ्यर्थी जितने भी है सीईटी एग्ज़ाम को जो पहली शिफ्ट को देकर निकले हैं वो अभी यहाँ से अपने एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर उनकी जो बसेस जो उनको अलॉट करी गई है, जो कि उनके पिकअप पॉइंट्स पर बनाई जाएगी, जो कि राजीव चौक जैसे एक पिकअप पॉइंट है और लेज़र वैली है, देवीलाल स्टेडियम है, उन पिकअप पॉइंट्स पर ये बच्चों को वो बसेस लेकर जाएंगी और उनके बाद उन जिलों को। साथ ही अब बात आती है कि इस जो सीईटी परीक्षा की जो अंतिम जो चरण है वो अब लगभग 3:15 बजे से शुरू हो जाएगा और 5 बजे तक वो चलेगा। हालांकि एंट्री फिलहाल अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी एंट्री जो है वो 1 बजे शुरू करी जाएगी। तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, मेटल डिटेक्टर के द्वारा बच्चों को चेक किया जा रहा है। कोई भी अभ्यर्थी किसी प्रकार का कोई गैजेट ना लेके जा पाए, किसी प्रकार से मतलब उनको कोई भी चीटिंग का जो माध्यम होता है उससे ना। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये स्कैनर है जहां से बच्चों को जितने भी अभ्यर्थी है उनको गुजरना पड़ता है और बिल्कुल। तो अभ्यर्थी जितने भी है ये सारी तमाम जो प्रक्रिया होती है उनको पूरा करने के बाद जो प्रशासन के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं उनकी चेकिंग के लिए, उन सभी तमाम चीज़ों को पूरा करने के बाद जो एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं। साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि अभी फ़िलहाल जो रोड की स्थिति है, जो ट्रैफिक की स्थिति है, उसमें भी आज देखा जाए तो कल के मुताबिक अभी काफ़ी सुधार देखा गया है, क्योंकि जो कल जैसे ही बच्चे अभ्यर्थी बाहर निकल रहे थे तो वो लगातार जो ट्रैफिक की स्थिति बन रही थी। लेकिन वहीं आज पुलिस प्रशासन की कल को देखते हुए आज ज़्यादा जो चौकन्नी है वो दिखी गई है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी अब एग्ज़ाम देकर बाहर निकले उनकी जो बसेज़ हैं
वो अब सेंटर के बाहर लगा दी गई है। ये वो बसेस हैं जो इन अभ्यर्थियों को इनके जो पिकअप पॉइंट्स है जहाँ से इनको उठाया, जहाँ से इन बच्चों को बैठाया है, वहीं से अब ये बसेस जो हैं वो लेकर जाएगी। साथ ही इनको उनके तमाम ज़िलों में अभी जो ये बस है इसमें जो सिटिंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों की अगर बात करें कि जो दूसरे शिफ्ट के बच्चे हैं उनको पहले उतारा जाएगा और जो दूसरी शिफ्ट के बच्चे जो इस शिफ्ट के बच्चे हैं उनको इस बस में वापस बैठाकर इनके पिकअप पॉइंट्स पर भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं ये वो अभ्यर्थी उतर रहे हैं जिनकी जो शिफ्ट है वो दूसरी शिफ्ट है, जो कि एक कहा जाए तो एक आखिरी जो पड़ाव है इस पूरी परीक्षा का, वो अब आखिरी चरण पे है और ये 3:15 बजे से 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। उसके बाद वही सेम प्रक्रिया रहेगी कि अभ्यर्थियों को इन वापस बसों में बैठाकर इनके पिकअप पॉइंट्स पर भेजा जाएगा, जिसके बाद ये जो तमाम ज़िले के बच्चे हैं उनको वापस उनके ज़िले में भेजा जाएगा। यदि किसी प्रकार से कोई बच्चा नहीं जाना चाहता है या नहीं जा पाता है तो उनके लिए जो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनाए गए हैं, गुरुग्राम में कई ऐसे कम्युनिटी सेंटर बनाए गए हैं जो वहाँ पर जाएंगे और ये बच्चे वहाँ पर रुक भी सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक जो है वो सड़कों पर नज़र ज़रूर आ रहा है, क्योंकि जो बच्चों के साथ जो परिजन हैं, जो उनके परिजन साथ में आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं रोड्स पर उनका इंतज़ार करते हुए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जाम की स्थिति ज़रूर देखी गई है। जी बिल्कुल, हल्की फुल्की जाम की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, साथ ही साथ लेकिन तमाम व्यवस्थाओं को भी हम देख पा रहे हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर की गई हैं। आप जिस सेंटर के बाहर फिलहाल इस वक्त मौजूद है, मैं देख पा रही हूँ काफी सारे अभ्यर्थी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं जो कि एग्जाम देने के लिए जो सेकंड शिफ्ट है उसके लिए पहुंच रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी जो एग्जाम देकर के बाहर भी निकल चुके हैं। उनसे अगर आप बातचीत कर पाए, जान सके कि एग्जाम कैसा रहा, क्या कितना टफ एग्जाम रहा, या फिर एग्जाम में और अंदर किसी व्यवस्थाओं को लेकर के कोई तमाम दिक्कतों का सामना तो यहाँ पर नहीं करना पड़ा। देखिए, अभी जो अभ्यर्थियों की बात करें जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, वो तो उन बसेस में मैंने आपको दिखाया कि जो बसेस लग चुकी है रोड पर, क्योंकि ज़्यादा देर सड़क पर बसेस को खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैफिक की स्थिति बन जाती है, तो पुलिस प्रशासन लगातार उन अभ्यर्थियों को बसेस में लेकर जा रहा है। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो दूसरी शिफ्ट के जो रोल नंबर लिस्ट है वो लग चुकी है। अब वो तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं और अपने रूम नंबर्स को पता कर रहे हैं, अपने रूम नंबर्स को देख रहे हैं कि जो उनका एग्ज़ाम है, जो लास्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है, हालांकि उसकी एंट्री मैंने बताया आपको कि 1 बजे से शुरू होगी। कल ये एंट्री थोड़ी सी पहले ज़रूर शुरू हुई थी, लेकिन बच्चों को काफ़ी देर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर इंतज़ार करना पड़ा था। उसको देखते हुए अब जो ये एंट्री है वो 1 बजे से होगी। वहीं अपने रोल नंबर्स के साथ ये अभ्यर्थी और उनके परिजन दिख रहे हैं कि कौन से क्लासरूम में जो है वो उनका एग्ज़ाम है, किस फ्लोर पे एग्ज़ाम है या फिर किस ब्लॉक में एग्ज़ाम है, वो तमाम चीज़ें ये यहाँ से वेरीफाई कर बाहर अंदर जाते हैं, जहाँ पर प्रशासन के लोग खड़े हैं। उनके एडमिट कार्ड को, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ को और वो सारी चीज़ें देखी जाती है कि जैसे कोई गैजेट उनके पास ना हो चेकिंग के लिए, या फिर सारी। अभी यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं जिनका एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम हो चुका है, होने वाला है? होने वाला है। तो आप कहाँ से आए हैं? कुंड से आए हो। तो अभी फिलहाल जो पहली शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है अभी, तो क्या अब दूसरी शिफ्ट का शुरू हुआ है? तो आप मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रशासन की कैसी तैयारियां लगी? प्रशासन की बिल्कुल बढ़िया तैयारी, लेकिन कुंड से हमें बस मिली है, राजी चौक से हमें लोकल बस मिली है कॉलेज तक की। अच्छा, कॉलेज स्टेट पहुँचा। तो कोई किराया आपसे लिया गया? कोई किराया नहीं लिया गया। पिछली बार सीटी दिया? सिर्फ पिछली बार सीट दिया था, पिछली बार फ्री ऑफ कॉस्ट आए थे। अच्छा, तो पिछली बार में और अब की बार में क्या फ़र्क लगा? अब की बार और भी सुविधा बेहतर है पिछली बार। अच्छा, तो आप देख सकते हैं, देखिए किसी भी बच्चे से, किसी भी अभ्यर्थी से पूछेंगे तो एक ही जवाब निकल के आ रहा है फिलहाल कि प्रशासन की तैयारियां सतर्क नज़र आ रही है। प्रशासन की जो तैयारियां हैं उनसे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट देखे गए हैं, क्योंकि पिछली बार कई वीडियोस, कई फ़ोटोज़ हमने देखी थी जिसमें जो अभ्यर्थी थे वो बसों में ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था, भीड़ भाड़ वाला एक माहौल बन गया था, जिससे कई अभ्यर्थियों को समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या जो आई वो महिलाओं को आई। वहीं अगर अब की बात करें तो महिलाओं के साथ जो उनके परिजन हैं वो भी इस बस सेवा में मुफ्त जो सफ़र कर सकते हैं अपना। साथ ही बस अब ये कुछ ही घंटों की बात है, लगभग 5 बजे के बाद जो ये सारी व्यवस्था है, जो सारी है वो अपना एक सक्सेस मोड पर आ जाएगी। इस सीईटी की परीक्षा को सफल बना चुकी होंगी, क्योंकि ये जो लास्ट शिफ्ट है ये 5 बजे तक चलेगी। उसके बाद उन तमाम ज़िलों से जो अभ्यर्थी हुए आए हैं उन सबको वापस भेजा जाएगा। साथ ही कल हिम्मत सिंह जो चेयरमैन रहे हैं, चेयरमैन हैं HSSC के, उन्होंने भी अभ्यर्थियों का धन्यवाद किया कि ये जो परीक्षा है ये सिर्फ प्रशासन
प्रशासन की ओर से ही परीक्षा नहीं करवाई जा रही है, ये अभ्यर्थियों के सहयोग से परीक्षा हो रही है। ये उनके जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो व्यवस्था को हमने करा है उसको सफल बनाने के बाद ही ये परीक्षा संपूर्ण हो पाएगी। बात करें जिस तरीके से अभी हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी सुन रहे थे, उनसे जब सवाल किया गया सीईटी परीक्षा को लेकर के, तो सीएम सैनी की तरफ से भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि एग्जाम पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही कोताही यहाँ पर नहीं बरती जा रही है। और हमने खुद देखा कि एग्जाम सेंटर्स में औचक निरीक्षण करने के लिए भी तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं। जो एग्जामिनेशन सेंटर में पहले अगर सीईटी की बात करता हूं तो उसमें जो पेपर आते थे वो कहीं ना कहीं एक पेपर के बॉक्स में आते थे, जिसको कि आराम से इजीली कोई भी रास्ते में कट कर सकता था या कैसे भी। लेकिन अगर अब की बार बात करें तो अब की बार बड़े बड़े स्टील के बॉक्सेस में सील होकर वो पेपर आए हैं। जो हमने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर वो केंद्र बनाया गया है जहाँ पर वो तमाम पेपर से, और कुछ ही समय बाद आप देख भी सकते हैं यहाँ पर प्रशासन की गाड़ियाँ आएंगी और जो बच्चों ने जिन भी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है उन एग्ज़ाम्स की आंसर शीट को लेकर वो गाड़ियाँ वापस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रवाना होगी और वहीं से वो हुई बॉक्सेस लेकर आएंगे जिनमें अब सेकंड शिफ्ट के पेपर है। और आई बात कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ये जो परीक्षा है ये बहुत ही सफलपूर्वक अभी हो रही है, तो बिल्कुल ठीक बात है ये, क्योंकि अभी तक अगर कल की बात करें और आज एक शिफ्ट हो चुकी है उसमें कहीं भी अभी तक किसी प्रकार की कोई लापरवाही देखी नहीं गई है। हाँ, प्रशासन की वाहवाही देखी गई है, क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी पर गलती से किसी और सेंटर पर पहुंच जाता है तो उसको पुलिस प्रशासन अपनी गाड़ियों में ले जाकर उसके सेंटर पर भेज रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, और से सर कैसा कुछ अरेंजमेंट लगा आपको एग्जाम? बढ़िया अरेंजमेंट था आपके बार। स्पेशल जैसे कोई बस रेवाड़ी से या बावल से आ रही है, इफ्को चौक या राजीव चौक से, वहाँ से अलग से बस सेंटर पे ले जा रही है। ये चीज़ व्यवस्था बढ़िया थी। पहले बस स्टैंड पे छोड़ दिया था पिछली दफ़ा सीईटी में, तो सेंटर के लिए खुद जाना पड़ता था। अब की बार सेंटर पे भी बस का प्रबंध कर रखा, बढ़िया चीज़ थी। तो आप एग्ज़ाम देने आए हैं? खुद देने आए हैं। तो अभी सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम? हाँ जी। तो देखिए, पिछली बार की जो बात बताई है जो अभ्यर्थी है उन्होंने, कि पिछली बार सभी बच्चों को बस स्टैंड पर थोप दिया गया था कि आप बस स्टैंड जाइए, वहाँ से आपको जो भी बस मिलेगी। लेकिन अब की बार जो पिकअप पॉइंट्स बनाए गए हैं उनसे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी संतुष्ट है। वहाँ पर भी तमाम पुलिसकर्मी और अन्य जो विभाग हैं उसके लोग वहाँ पर लगे हुए हैं, लोगों को हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। वहीं अगर देखा गया तो कल रेलवे स्टेशन पर भी हेल्प डेस्क देखा गया। हालांकि कल रेलवे स्टेशन पर जो काफ़ी भीड़ भाड़ देखी गई थी 5 बजे की शिफ्ट के बाद जो एग्जाम खत्म हुआ उसमें, लेकिन जो हेल्प डेस्क है उससे बच्चे सीधा उन हेल्प डेस्क पर पहुंच रहे हैं और वहां से पता कर रहे हैं कि कहां पे उनका पेपर है या फिर कौन सी बस उनको लेनी पड़ेगी। तो वो तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो अभ्यर्थियों की मदद करने में जुटे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीईटी एग्जाम्स को लेकर के पहली शिफ्ट फिलहाल अभी समाप्त हो चुकी है और दूसरी शिफ्ट के लिए सभी अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचने लगे हैं। चूंकि 1 बजे तक यहां पर सभी को एंट्री दी जाएगी। हमारे साथ सहयोगी मुकुल सतीजा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे, उनसे समझेंगे। मुकुल, क्या तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं? चूंकि जिस तरीके से पहली जो शिफ्ट थी वो फिलहाल समाप्त हो चुकी है और दूसरी शिफ्ट के लिए अब अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो करनाल में किस तरीके का नजारा हम देख पा रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए सीईटी का एग्जाम है 2 दिन में था, यानी कि 26 को कल की शिफ्ट हो चुकी है पूरी। 27 अगर आज की बात की जाए, आज भी पहली शिफ्ट पूरी हो चुकी है। दूसरी शिफ्ट तकरीबन 3:15 से 5 बजे तक ये एग्जाम रहने वाला है और उसको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगातार आप देख सकते हैं पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं और ऐसे में कहीं ना एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें बसेस की जो लोकल बसेस हैं उनकी सुविधाएं भी यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बस पॉइंट है अलग अलग 7 से 8 पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहां पर उन अभ्यर्थियों को लेकर आना या लेकर वापस छोड़कर आना जिनका एग्जाम खत्म हो चुका है, उन सभी को ये बसों की मदद से उनको वापस लेकर जाया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये शायद दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 3:15 बजे एग्जाम शुरू होगा और उसके बाद हालांकि जो वो एग्जाम देंगे और उसके बाद ही आप देख सकते हैं लगातार अभ्यर्थी भी हैं वो लगातार। आपका एग्जाम कितने बजे में है? ओके, तो कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया था। तो कैसी सुविधाएं हैं? बहुत अच्छी है। अच्छा, अच्छी है। तो जींद से हैं आप? नहीं, उजाना से। तो हाँ जी, जीन से। सुविधाएं अच्छी मिली? यस सर। तो आपने भी एग्जाम दिया जी?
आप किस साथ आए हैं? स्कूटियों के साथ। सुविधाएं कैसी लगी इस बारी? सुविधाएं बढ़िया थी। आप बताया कैसा गया? एग्जाम बहुत चल रहा था। आप भी एग्जाम? सिस्टर एग्जाम था तो साथ आई थी। हाँ, सुविधा कैसी लगी इस बार की? उसी को पूछो। बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत से अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं। हालांकि ये पहली शिफ्ट है, क्योंकि पहली शिफ्ट अभी कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है और यहाँ से अभी फिलहाल जींद के लिए वापस रवाना जरूर होंगे। तकरीबन आपको बता दें करनाल में जींद से इन 2 दिनों में, क्योंकि 4 शिफ्टों में एग्जाम है, 26 को 2 शिफ्ट थी, आज 27 को 2 शिफ्ट है, पहली शिफ्ट खत्म हो चुकी है। 70,000 के करीब अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं इन 4 शिफ्टों में, क्योंकि 2 दिन के एग्जाम थे और लगातार कहीं ना कहीं जो व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है उनसे खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि समय से पहले पहुंचाना और इनको वापस घर भी लेकर जाना। और ऐसे में जो 2 दिन शिफ्ट थी तो एक दिन पहले ही बसों का इंतजाम कर दिया गया था और पेपर के एक दिन बाद तक बसों का इंतजाम किया गया था। लोकल अगर लेवल की बात की जाए, प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां कर दी गई थी। गुरुद्वारों में रहने के लिए सेवाएं और खाने की यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। जितनी भी धर्मशालाएं हैं, चाहे बात की जाए राजपूत धर्मशाला, पंजाबी धर्मशाला, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं धर्मशालाएं हैं, उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं इनके पूरी व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल, तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही हैं और अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं जो तैयारियां यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से की गई हैं। और अभी खुद अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एग्जाम पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे, किसी भी तरीके की लापरवाही कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें तो फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद जो दूसरी शिफ्ट शुरू होने वाली है उससे पहले क्या औचक निरीक्षण करने के लिए तमाम अधिकारी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, जितने सेंटर्स हम अगर वहां पर देख रहे हैं। देखिए लगातार अधिकारियों का दौरा कहीं ना कहीं जारी है। कल भी अगर हम बात करें डीसी एसपी लगातार उन्होंने भी यहाँ पर सेंटर्स का दौरा किया था। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जामिनेशन सेंटर्स है, लगातार गाड़ियां जा रही हैं अंदर अधिकारियों की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। और लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं तैयारियां अभी तक फिलहाल यहाँ पर सफल जरूर नजर आ रही है। अभ्यर्थी भी खुश है क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं उनको देने में आसानी हुई है, क्योंकि सुविधाएं मिलती हैं तो समय पर यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं, समय पर वापस घर भी पहुंच जाते हैं। खाने की बात की जाए, सुविधाओं की बात की जाए, कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर जरूर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब जो सुविधाएं छात्रों और जो अभ्यर्थी हैं उनको बसेस द्वारा ले जाने का सिलसिला भी फिलहाल शुरू हो चुका है। और जो बसेस यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं सभी छात्रों के लिए, क्या उनका एग्जाम सेंटर्स पर आना भी इस वक्त शुरू हो चुका है? क्योंकि 1 बजे तक का जो टाइमिंग है वो बताया जा रहा है, जिसके चलते उनको एग्जाम सेंटर्स के अंदर प्रवेश करने की अनुमति है। बिल्कुल देखिए अभी फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पर बसेस जो लोकल लेवल की हैं वो यहाँ पर जरूर खड़ी थी, लेकिन अभी पुराने अभ्यर्थियों को लेकर जाती हुई नजर जरूर आ रही है, क्योंकि जो एग्जाम अगला शुरू होगा उसके अभ्यर्थी भी आना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन जितने भी अभ्यर्थी हमने बातचीत किया उन्होंने बताया कि हम पहली शिफ्ट के हैं, दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थी अभी पहुंचे नहीं है या पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी हालांकि कुछ समय बचा जरूर है, हो सकता है कि अभी आना शुरू हो जाएंगे। जी चलिए बिल्कुल, और वहीं अगर कुछ और अभ्यर्थी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जिनसे आप बात कर पाए कि उनका एग्जाम्स कैसा रहा, क्या कुछ व्यवस्थाएं जो सरकार की तरफ से यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं उससे कितने संतुष्ट वो नजर आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए आप यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि एक एक कर कोशिश भी कर रही है कि आखिरकार ये अभ्यर्थी किसी से बातचीत की जा सके, क्योंकि काफी अभ्यर्थी लगातार जींद से लगातार पहुंचते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। काफी समय की मेहनत जरूर होती है इनकी, और उसके बाद कहीं ना कहीं आज अभी एग्जाम देते हैं तो कैसा रहता है एक बार ये बातचीत भी करना चाहेंगे। आपका एग्जाम हो चुका है जी? अच्छा, आप दूसरी शिफ्ट के हैं। हाँ। तो कैसा मतलब सुविधाएं आपको लगी, आप कब यहाँ पर पहुंचे? मैं बस थोड़ी देर पहले पहुंचा, अपना सही सुविधा है, सब बढ़िया उड़ता है। निर्माण तो आया था बस में, और पुलिस चौकी में पुलिस चौकी तो उड़ाए थे, पुलिस लाइन। हाँ सीधे उड़ाया, ना कोई किराया ना कुछ और, ना भीड़ भड़ाका वाली ना ऐसी कोई सिचुएशन। हाँ सब बढ़िया एकदम। तो तैयारी पूरी है? तैयारी है भाई, सभी आएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नजर जरूर आ रहे हैं। आपका भी अब एग्जाम होना है? हाँ जी सर, होना है अभी। तो कैसी तैयारी है? तैयारी तो पेपर देख के पता चलेगा कैसे जाएगा। अपनी तरफ से पूरी तैयारी? हाँ अपनी तरफ से पूरी है। और सुविधाएं कैसी लगी? सुविधा ठीक थी, जींद से आया हूँ मैं, वहां से पुलिस लाइन छोड़ दिया, पुलिस लाइन से यहाँ आ गए, बाकी सही रहा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अभी ये दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं, एग्जाम इनका शुरू होगा 3:15 बजे से 5 बजे तक ये दूसरी शिफ्ट रहने वाली है। अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट बनाया गया था पुलिस लाइन, वहां से पुलिस लाइन छोड़ दिया जाता है, पुलिस लाइन से दूसरी लोकल बस इनको यहाँ पर लेकर आती है एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर। जी चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं उससे सभी अभ्यर्थी देखा जाए तो काफी ज्यादा संतुष्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और
यहाँ पर कैंडिडेट्स को ध्यान देने वाली बात भी है, जिस इन खास चीज़ों का ध्यान रखना है जिसके चलते आपको एग्जाम सेंटर्स में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। रिंग, चेन, इयररिंग, नोज पिन, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट, ये सभी पहनकर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। 13,48,000 युवा सीटी परीक्षा दे रहे हैं। सीटी एग्जाम के लिए 1,338 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। सभी केंद्रों पर धारा 163 लागू की गई है। फोटोकॉपी की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रवेश पत्र और पहचान पत्र ही सिर्फ मान्य है। पहचान पत्र ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं। प्रवेश पत्र मुड़ा यानी कि फोल्ड नहीं होना चाहिए और प्रवेश पत्र का कलर प्रिंट मैंडेटरी है। A4 साइज के एक ही पेपर पर प्रवेश पत्र प्रिंट होना चाहिए। प्रवेश पत्र पर नया पासपोर्ट साइज फोटो लगा होना चाहिए। परीक्षार्थी मोबाइल, ब्लूटूथ अंदर नहीं ले जा सकते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ है। पेन, पेंसिल भी साथ नहीं लेकर के जा सकते हैं अभ्यर्थी। परीक्षा केंद्रों में ब्लैक और ब्लू पेन ही मिलेंगे जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर जा सकेंगी। सिख अपने धार्मिक चिन्ह ले जा सकेंगे, इसकी अनुमति दी गई है। महिलाओं को आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। और ये बता दें आपको कि कितने सेंटर्स बने हैं, कितनी बसें उपलब्ध कराई गई हैं। 42,000 परीक्षार्थी हैं, साथ ही साथ 300 बसों की उपलब्धि कराई गई, जहां पर परीक्षा केंद्र पानीपत में 29 हैं। रोडवेज बसें 200 यहां पर लगाई गई हैं। रेवाड़ी की बात करें तो परीक्षा केंद्र 70 देखे गए, रोडवेज बसें 500 यहां पर लगाई गई हैं। रोहतक में 68 परीक्षा केंद्र है, 550 रोडवेज बसें हैं। परीक्षार्थी सिरसा में 16,660 लगभग है। परीक्षा केंद्र 64 बताए जा रहे हैं और 175 बसों की यहां पर उपलब्धता देखी गई। तो यमुनानगर में 46,140 परीक्षार्थी हैं। परीक्षा केंद्र 47, रोडवेज बसें 300। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सोनू वर्मा नू से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। सोनू, नू में देखा जाए तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हम फिलहाल देख पा रहे हैं? अभ्यर्थी जो एग्जाम्स दे करके निकले हैं उनका क्या कहना है, किस तरीके का एग्जाम्स उनका रहा? सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं वो किस तरीके से उसको देख रहे हैं? और साथ ही साथ दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कि जो सेटिंग जो प्रश्न पत्र आए थे बहुत ही इजी थे और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस क्या अगर बात करते हैं कल कुछ जो परीक्षा के दिए थे उस छात्रों ने बताया कि बहुत कठिन क्वेश्चन आए थे, लेकिन अपनी बार बता दें कि हमने कई छात्रों से बात की तो उसमें बताया गया कि जो प्रश्न पत्र आए थे बहुत ही इजी थे और बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ बता दें सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा के पूरा एग्जाम यहाँ पे किए गए थे। बता दें कि आपको कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि अभी जो दूसरी शिफ्ट जो चालू होने वाली है कि सभी विद्यार्थी यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपनी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, दूसरी शिफ्ट का भी तैयारी चल रही है। उसके लिए धीरे धीरे बच्चे जो कि सेठी जो परीक्षा केंद्र है वहां पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और साथ ही साथ बता दें कि नूह जिले से काफी बसें यहाँ पर चलाई गई है ताकि बच्चों को सही समय पर उनको सेंटर तक पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर एग्जाम सेंटर्स के बाहर आपकी मौजूदगी है, कुछ अभ्यर्थी अगर वहां पर मौजूद हैं, उनसे आप बातचीत कर सके, उनका एग्जाम्स कैसा रहा? चूंकि पहली शिफ्ट के जो अभ्यर्थी होंगे, जाहिर सी बात है कि एग्जाम्स देकर के इस वक्त एग्जाम सेंटर से बाहर निकल चुके होंगे।
जी बिल्कुल, अभी जो एग्जाम दे के निकल के आए हैं हमारे साथ एक हैं महिला, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर किस तरह का जो एग्जाम था उनका, क्योंकि बात करते हैं क्योंकि एग्जाम करके वो बाहर निकल गए हैं, तो उनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह का एग्जाम देखने को मिला और साथ ही साथ सुरक्षा के किस तरह के यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। मैडम क्या नाम है जी? ये किस तरह का एग्जाम रहा आपका? अच्छा रहा है। और सुरक्षा की अगर बात करें किस तरह की? सुरक्षा भी अच्छी थी, इस तरीके का बंदोबस्त है, सारी चीजें व्यवस्था भी अच्छी थी। तो क्या कोई ऐसा आया हो कि क्वेश्चन कुछ तरह का टफ आया हो जो नहीं समझ में आया हो, उस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सारा ठीक था। और ये सरकार द्वारा जो अभी जो रोडवेज जो चलाई जा रही है उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था थी? व्यवस्थाएं अच्छी थी, जो लोग अपनी रोडवेज से सारी सुविधाएं जानेंगे उसकी। तो इन्होंने अभी जैसे फर्स्ट जो पहली जो शिफ्ट थी उसमें से इन्होंने अभी एग्जाम देके बाहर आए हैं, अभी वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ देर में यहाँ पर बस आने वाले जो रेलवे रोडवेज लगाई गई है उसमें सवारों पे बस स्टैंड जाएंगे और वहां से फिर अपने स्थान के लिए निकलेंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर हम सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर बात करें तो प्रशासन की कितनी मौजूदगी हमें वहाँ पर देखने को मिली, चूंकि लगातार ये निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि एग्जाम्स पूरी पारदर्शिता के साथ हों, किसी भी तरीके की लापरवाही कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में प्रशासन की कितनी मौजूदगी वहाँ पर नजर आए? प्रशासन की अगर बात करते हैं, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम में आपके गए हैं। सुरक्षा के बता दें कि करीबन 3000 पुलिसकर्मी नूह जिले के अंदर लगाए गए हैं, जो कि सेंटर जो 6 सेंटर बनाए गए हैं, 6 सेंटरों पर 3000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। साथ ही साथ बता दें कि इसमें जितने भी सेंटर हैं सभी पर जो प्रशासन लगातार समय समय पर अपने निरीक्षण भी कर रहे हैं। अभी सुबह की समय था, डीसी साहब खुद ने उन्होंने निरीक्षण किया था सभी सेंटरों पर जाकर, और उसके बाद बता दें कि अभी कुछ ऐसी घटना भी आई थी जो बच्चे कुछ एग्जाम देने में लेट हो गए थे क्योंकि वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने सरकार प्रशासन द्वारा वहां पर सरकारी गाड़ी से उसको बच्चे को बिठाया और सेंटर तक पहुंचा गया। तो इस तरह की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है लगातार। अगर दिव्यांगों की अगर बात करते हैं, दिव्यांगों को लेकर भी रेड क्रॉस सोसाइटी टीम है, वो भी लगातार व्हील चेयर के माध्यम से लोगों को बच्चों को सब सुरक्षा के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से कोई ढील नहीं दी जा रही है, तमाम जो सुविधा है वो दी जा रही है और समय सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके तमाम जो अपडेट हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ एग्जाम सेंटर्स की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो कि एग्जाम्स देकर के कुछ अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से बाहर निकले। उनका कहना है कि एग्जाम टफ भी था लेकिन एग्जाम कहीं ना कहीं अच्छा रहा, चूंकि उनकी तरफ से तैयारी यहां पर पूरी की गई है और अब दूसरी शिफ्ट को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही हैं। 1 बजे तक का समय है जब सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा जो केंद्र है उनके अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। उससे पहले पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है, पुलिस फोर्स की मौजूदगी देखी जा रही है। सेंटर्स हम आपको बता दें कितनी बसें यहाँ पर लगाई जा रही हैं अलग अलग जगह की। अगर हम बात करें, पानीपत में परीक्षा केंद्र 29 है, रोडवेज बसें जो हैं वो 200 यहाँ पर लगाई गई हैं। साथ ही साथ रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में परीक्षा केंद्र 70 है, 500 रोडवेज बसें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। परीक्षा केंद्र 68 बताया जा रहा है रोहतक में और 550 बसों की यहां पर उपलब्धता देखी गई। सिरसा में 16,659 परीक्षार्थी हैं, परीक्षा केंद्र 64 है, रोडवेज बसें 175 रही। सोनीपत में परीक्षार्थी 14,586 हैं, परीक्षा केंद्र 58 है और रोडवेज बसें 682 लगाई गई हैं। यमुनानगर में परीक्षार्थी 46,140 बताए जा रहे हैं, परीक्षा केंद्र 47 है, रोडवेज बसें यहां पर 300 लगाई गई। भिवानी में परीक्षा केंद्र 56 है, रोडवेज बसें 775 बताई गई हैं। तो पंचकुला में परीक्षार्थी 42,000 हैं, परीक्षा केंद्र 44 है, रोडवेज बसें 300 बताई जा रही हैं। 13,48,000 युवा सीटी की परीक्षा दे रहे हैं और अब आखिरी शिफ्ट बची हुई है बस। सीटी एग्जाम के लिए 1,338 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी होगी। सभी केंद्रों पर धारा 163 लागू रखी गई है। फोटोकॉपी की दुकानों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। तो व्यवस्थाओं में किस तरीके से पारदर्शिता हो, एग्जाम्स पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इसको लेकर के राज्य सरकार का खास फोकस देखा जा रहा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जिंद से है। परीक्षा केंद्र का HSSC चेयरमैन ने निरीक्षण किया। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने सीटी एग्जाम को लेकर के कहा, सीटी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सीटी परीक्षा को लेकर जिंद जिला में स्थापित किए गए विभिन्न केंद्रों का दौरा किया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में सीटी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। परीक्षा को सफल बनाने में प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है और बच्चों ने भी ईमानदारी से परीक्षा दी है। परीक्षा पर त्योहार का कोई फर्क नहीं पड़ा है। बच्चों में परीक्षा का इतना उत्साह है कि 90% बच्चे परीक्षा देने आ रहे हैं। आगामी 1 महीने में रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रयास रहेगा और आगामी 2 से 3 दिन में परीक्षा प्रश्न पत्र की जांच यहां पर की जाएगी। आप लोगों का भी सहयोग रहा और प्रशासन भी सारा लगा है, बच्चों का भी सहयोग रहा, बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है और हरियाणा में इसको मुझे लग रहा है एग्जाम उत्सव चल रहा है। एक ज़रूरत थी, काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था और वो था, त्यौहार भी हम मनाते ही रहते हैं तो बच्चों के लिए भी था, कोर्ट का भी डायरेक्शन था तो वो करना ही था। और बच्चों में देखिए ना, बच्चों में कितना उत्साह है कि अप्रोक्सीमेट 90% अटेंडेंस है। तो सर आज आप जींद आए हैं तो कुछ खामियां मिली हैं या लगभग सही थी? नहीं, मैं रूटीन में सारी जगह चेकिंग कर रहा हूँ। सुबह मैंने रोहतक में किया था, अभी यहाँ पे किया। बहुत स्मूथ एग्जाम लगा, बहुत स्मूथ तरीके से। जुड़वा बच्चे थे, हमें जो एक्चुअली बैकएंड पे जो डेटा होता है उसको चेक करते हैं कि कोई बच्चा मैनिपुलेशन तो नहीं करा, इनपर्सोनेशन के चांसेस तो नहीं है। जब बैक में कुछ फोटो दिखे तो हमने वो सिमिलर फोटो दिखे तो उन पर शक हुआ, वो डेटा शेयर किया पुलिस के साथ और पुलिस ने बड़ी अच्छे से काम किया है और उनका वेरिफिकेशन किया और उनको छोड़ दिया। एग्जाम तो और भी बहुत होती है लेकिन सीटी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी मीम्स वगैरह ट्रेंडिंग वगैरह चलती हैं कि काफी क्रेज दिखाया जा रहा है इसके प्रति। बच्चों के लिए, बच्चों के दिलों की धड़कन है सीटी, तो इसलिए बच्चे जहाँ इतने ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, सबको पता है सीटी क्या है। गाँव में जो हमारी बुजुर्ग माता है ना, जो 80 साल की है और गाँव में बैठी है, उसको भी शायद सीटी का आज पता लग गया है। तो यूथ है, यूथ जो बोलेगा उसको, इसलिए सोशल मीडिया में भी ऐसा होता है। कल उस पर मुझे नहीं कुछ भी बोलना, लेकिन जिन्होंने भी सराहना किया उनका थैंक्स। तो रिजल्ट कब तक आने की? रिजल्ट में लग सकता है 1 महीना, क्योंकि कुछ पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल हम ओपन करेंगे क्योंकि कोर्ट का एक डायरेक्शन है, जिन बच्चों के ओबीसी और ये ओएससी डीएससी के सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे उनको टाइम देंगे अपडेट करने का अपना डेटा, तो उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर। पहले ही दो बार मीडिया में एग्जाम से पहले भी स्टेटमेंट दिया है, उसमें हमारा प्रोटोकॉल है एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो होता है। अगर कोई आप धार्मिक उसके लेके आते हैं, मंगलसूत्र है, कड़ा है, कृपाण है, तो आप 20-25 मिनट पहले आइए, आपकी फ्रिस्किंग प्रॉपरली होगी, आपको जाने दिया जाएगा। किसी ऐसे सेंटर पे ऐसा नहीं मिला कि आपको वो नहीं मिला। आंसर की मैं जैसे आज लास्ट एग्जाम है तो कोशिश करूंगा कि इनका डिलीवरी प्रॉपर कमीशन में हो जाए नेक्स्ट 1 या 2 दिन में मैक्सिमम। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रोहतक से है। सीटी परीक्षा का दूसरा दिन है आज। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह रोहतक पहुंचे। बस स्टैंड पर उन्होंने जायजा लिया, परीक्षार्थियों से बातचीत की। सीटी परीक्षार्थी 1 डायल 112 से बात की। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, जहां पर HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह भी रोहतक पहुंचे। उन्होंने बस स्टैंड पर पहुंच करके यहां पर जायजा लिया तमाम व्यवस्थाओं का कि किसी तरीके की अभ्यर्थियों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, इसका ध्यान दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीटी एग्जाम के दूसरे दिन भी प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम से परीक्षार्थी खुश नजर आए। नायब सिंह सैनी सरकार की जमकर तारीफ भी इस दौरान उन्होंने की। महिला परीक्षार्थियों का कहना है कि वह चंडीगढ़ से एयर कंडीशनर बस से यमुनानगर आए और वहीं एग्जामिनेशन सेंटर के गेट तक वह सरकारी बस से पहुंची। जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी, डीसी और एसपी हर परीक्षा केंद्र पर जाकर के बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। कल के सत्र में 92% परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। सीईटी परीक्षा का तीसरा सत्र शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर 47 सेंटर बनाए गए हैं, तो एक सेंटर पर एसपी यमुनानगर और डीसी खुद मौका कर रहे हैं और एक चीज का बारीकी से जांच भी कर रहे हैं, कहीं कोई खामी ना रह जाए। तो इस समय हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है एसएसपी यमुनानगर
कमलदीप गोयल जी सर, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। सर आज ऐसे तीसरा सत्र, क्योंकि कल का जो एक्सपीरियंस था और आज क्या खास निर्देश दिए सर? देखिए, कल का जो सत्र रहा वो बिल्कुल ही स्मूथ रहा और ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त रही, जिससे सभी कैंडिडेट्स बड़ा टाइमली अपने सेंटर पे पहुंच पाए। और आज बल्कि हमने कल की जो सिचुएशन थी उसमें छोटी मोटी अगर हमें कहीं कोई कमी नज़र आई तो उसको भी और दुरुस्त किया। और आज भी जो मॉर्निंग का सत्र है इसकी परीक्षा लगभग अब शुरू होने वाली है और मैं और डी साहब जैसे राउंड ले रहे हैं तो देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स लगभग पहुंच ही चुके हैं और बड़ा इक्का दुक्का कैंडिडेट है जो अभी आ रहे हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी दुरुस्त रही कल और आज भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वैसे ही जैसे कल हमने बड़ा कामयाबी से ये एग्जाम कनेक्ट करवाया तो आज भी पूरा प्रशासन मिलकर ऐसा कर पाएगा। धन्यवाद सर। तो उपायुक्त यमुनानगर पाल गुप्ता जी उनसे भी जानते हैं सर, कल जिस तरीके से 2 सत्र हुए, कितने लोग आए, किस तरह की सर, या तीसरा सत्र की आप जांच कर रहे हैं तो क्या अनुभव रहा कल का और आज क्या निर्देश दे रहे सर? देखिए, कल जो 2 सत्र हुए उसमें सीटी एग्ज़ाम के पहले सत्र में करीबन 92% कैंडिडेट्स हैं वो मौजूद रहे और दूसरे सत्र के लिए करीबन 94% कैंडिडेट्स वो मौजूद रहे। और जो विभिन्न जिलों से जो यातायात की व्यवस्था थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अरेंज किया गया था वो बड़ा स्मूथली जो है कल चला। और आगे जो फीडर सर्विस थी वो भी जो है बड़े अच्छे से उसने काम किया और बच्चों को सेंटर पहुंचाने का काम बड़े टाइमली तरीके से ऑर्डरली मैनर में किया। आज के लिए भी जो सुबह हमारे पास रिपोर्ट आई है, बच्चे जो टाइमली जो है बसेस में बैठ के पीछे जिलों से यहाँ यमुनानगर पहुँचे और आगे फीडर सर्विस ने उनको उनके सेंटर पर टाइमली पहुँचा दिया। और बाकी जो यातायात व्यवस्था है उसमें पुलिस जो है वो मुस्तैदी से कार्य कर रही है। और शहर में जो है कुछ अगर कल पॉइंट्स आइडेंटिफाई हुए थे उन पे जो है एडिशनल जो है मैन पावर जो लगाई गई है। और इसके साथ हम लोग भी जो है पूरा प्रशासन जो है विभिन्न अधिकारी हमारे सेंटर्स पे दौरा कर रहे हैं, ये इंश्योर कर रहे हैं कि एग्ज़ाम फ्रीली फेयरली हो। हर एक कमरे में जो है 2 कैमरे जो है लगाए गए हैं, जैमर लगाए गए हैं ताकि जो सिग्नल वगैरह है वो काम ना करे वहाँ पर। इसके अलावा फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक की टीमें जो HSSC के द्वारा लगाई गई है वो भी कैंडिडेट्स को प्रॉपरली चेक करके ही सेंटर के अंदर जाने दी गई है। और इसके अलावा कई जगहों पे जो है जो हमारे PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जिला प्रशासन ने आने की व्यवस्था भी जो है वो करी है। उनको घर से लेके जो है सेंटर्स पर लाया गया है और जहाँ जहाँ उन्होंने ऑप्ट किया था। दूसरा कई सेंटर्स पे व्हील चेयर्स की भी व्यवस्था जो है वो करी गई है ताकि उन कैंडिडेट्स को जो है दिक्कत ना आए। और इसके अलावा हमारा प्रयास यही है कि आज के दोनों सत्र जो है वो भी कल की तरह स्मूथली और बड़े एफिशिएंटली जो है सर कहीं कोई कॉपिंग की शिकायत हुई या कुछ और किसी तरह की कुछ ऐसी? देखिए, ऐसी कोई मामला भी संज्ञान में नहीं आया है और जो भी एहतियात है वो प्रॉपर्ली जो है बरते जा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम बड़ा एक फेयर मैनर में जो है कंडक्ट हो। धन्यवाद सर। ये था वर्षा SSP यमुनानगर कमलदीप गोयल व DC पार्थ गुप्ता जी जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि 92% से ज़्यादा बच्चों ने जो है परीक्षा दी है। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने कहा कि सभी बच्चे फेयरली आ रहे हैं। जो PWD बच्चे हैं उनके लिए सुविधा है, व्हील चेयर की ये सुविधा है। जो बच्चों से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि एयर कंडीशनड बसें जो थी यमुनानगर आई और एयर कंडीशन से जो सेंटर के गेट के ऊपर छोड़ा गया और उनको जिस तरह से सरकार का प्रबंध है उसको लेकर वो बहुत बुरी प्रशंसा करते नहीं थकते। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज हरियाणा। तो देखिए किस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर के खासतौर पर जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही थी। जो कि पुलिस अधिकारी से यहाँ पर बातचीत की गई, उनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम सेंटर्स पर अलग अलग तरीके से पूरी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही यहाँ पर नहीं हो रही है। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच रहे हैं सभी की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। कोई भी ऐसी डिवाइस लेकर के वो अंदर ना जाए जिसके चलते लापरवाही उजागर हो।
चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी